नमस्कार, मैं संजय कुमार आज आप लोगों को वैसे व्यक्ति से परिचित करवा रहे हैं जो प्रोफेसर रहते हुए टीएनबी कॉलेज में पहले प्रोफेसर थे, बाद में बीएन मंडल विश्वविद्यालय में कुलपति रहे हैं और कुछ दिन के लिए 8 महीने के लिए अपने टीएनबी कॉलेज भागलपुर विश्वविद्यालय में भी कुलपति रह चुके हैं। तो आइए उनका हम स्वागत करते हैं अपने फेसबुक चैनल पर, क्योंकि हमारे ग्रामीण भी हैं और आप जानते हैं कि हमारे गांव सोनबरसा में यज्ञ हो रहा है। 4 फरवरी से महाविष्णु यज्ञ हो रहा है, उनके संरक्षक भी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे यह मौका दिया। और मैं तो इस गांव का एक आम नागरिक के रूप में हूं और यह मात्र एक संजोग है कि मुझे प्रभु की कृपा से बहुत सारे पद को सुशोभित करने का मौका मिला। जैसे कि पहले मैं यहाँ पीजी डिपार्टमेंट बॉटनी में प्रोफेसर के रूप में, इमेरिटस प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उसी क्रम में मुझे पीवीसी के रूप में टीएम भागलपुर यूनिवर्सिटी में भी हमने काम किया। फिर बाद में मुझे वाइस चांसलर बनने का भी बीएन मंडल यूनिवर्सिटी तथा टीएमबीयू में भी मौका मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आज जग के बारे में जो हमारे गांव में आयोजित करने वाले हैं हमारे यहाँ के सभी ग्रामीण, और उसमें हम भी अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि शिक्षा और दीक्षा, ये 2 चीज़ की ऐसी बयार बहे हमारे ग्राम में कि आने वाले जनरेशन को कम से कम यह प्रसन्नता हो कि नहीं, हमारे गांव में भी ऐसे लोग थे और ऐसे लोग हो सकते हैं। तो आगे उन्हें भी आगे बढ़ने का एक शुभ अवसर प्राप्त होगा। और विष्णु जग के माध्यम से जो हम चाह रहे हैं इस गांव को विशेष रूप से पुनः जागृत करना, प्रभु के नाम पर एक जग का जो आयोजन किया जा रहा है उसके माध्यम से जो है हम चाह रहे हैं यहाँ के लोगों को जागृत करना। सर, ये जो यज्ञ हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल रूप से बताएंगे, मतलब कि इसमें क्या क्या विशेष हो रहा है जो कि ऐतिहासिक होने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं इस गांव के बारे में आपको बताऊं कि यहाँ जिस जमीन से हम लोग बैठे हुए हैं और जहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक याद है ये 70s की कहानी है, जब कभी यह गांव एक गंगा के उस पार दियारे में बसा करता था और वहाँ का शुद्ध एक वातावरण था। वहाँ के लोग जो है पढ़ाई पर अधिक ध्यान दिया करते थे, जबकि सुविधा गांव में उतनी अधिक नहीं थी। फिर भी जो है लोग भागलपुर जाके पढ़ते थे और उसी क्रम में हम भी एक विद्यार्थी हैं और हमारे जैसे सैकड़ों विद्यार्थी हैं जो कि उस समय गांव जहाँ पर था वहाँ के माध्यम से लोगों ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया और अलग अलग जगहों पर अच्छे अच्छे पदों पर कार्य करते हुए रिटायर किए। 74 ऑनवर्ड हम लोग इस जमीन पर पहुंचे जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, जिसे नया सोनबरसा कहा जाए, चकफतमा मौजा कहा जाए। बिहपुर के नज़दीक में ये गांव बसा हुआ है और यह गांव शुरू से बहुत दिनों से, जब से इस गांव का नाम लोग जानते हैं तो यही जानते हैं कि यहाँ पर शिक्षा की एक लहर बहती है। यहाँ अच्छे से अच्छे लोग अच्छे अच्छे पदों पर कार्य किए और अवकाश प्राप्त किए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने महसूस किया, चूंकि हम शिक्षाविद भी रहे हैं और शिक्षा में जुड़े हुए हैं, कि आने वाले जनरेशन में थोड़ी शिक्षा के प्रति जो रुझान होनी चाहिए वो उसमें कमी होने लगी। तो यह कमी होने के कारण मुझे अंदर से बड़ा दुख होता था कि यह वही गांव है जिसको कहा जाता था कि सोने की चिड़िया सोनबरसा है, और वह गांव में आज जो है शिक्षा के मामले में लोग पीछे छूट रहे हैं। आखिर क्या कारण है? तो एक बार ऐसे ही हमारे जीवन जी यहाँ के हैं और बहुत सारे जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं और जितने भी सीनियर पर्सन्स हैं, आपस में हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो उसी क्रम में कहा गया और हमने यह प्रश्न रखा, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमने कहा कि आप बताएं कि ऐसा क्यों हुआ कि हमारे गांव में शिक्षा का जो स्केल था धीरे धीरे नीचे क्यों गिर रहा है। तो बातचीत के सिलसिले में हुई कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण यह जो है अभिशाप की तरफ ऐसा लग रहा है। तो हम लोगों ने मिलजुल कर यह बात सोची कि भाई चलिए कुछ ऐसा काम करें कि कम से कम हम लोग सभी लोग जो है प्रभु के दिशा में अग्रसर हों और अधिक से अधिक लोगों को कम से कम इस माध्यम से, धर्म के माध्यम से जोड़ते हुए ही और लोगों को प्रेरित करें कि शिक्षा सबसे बड़ा ही आयाम है
जिसके माध्यम से हम धर्म को भी पहचान सकते हैं और जिसके माध्यम से हम महाविष्णु जग में अपने आप को भागीदारी करते हुए हम प्रभु के नजदीक भी पहुंच सकते हैं। और एक कहा जाए कि पूरे गांव में एक ये जग के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश किया है, प्रयास किया जा रहा है कि एक ऐसी बयार बहे कि लोगों को समझ में आए कि नहीं, यह सोनवर्षा वही सोनवर्षा है जो आज से 50 साल पहले हुआ करता था। सर, चूंकि अपना गांव बहुत बड़ा है और हमारे गांव के बहुत सारे देश के कोने कोने में लगभग व्यक्ति हैं ही, तो जब भीड़ जग प्रारंभ होगा तो भीड़ तो बहुत ज्यादा होगी। उसके सुरक्षा दृष्टिकोण के लिए मतलब क्या क्या उपाय आप लोग कर रहे हैं? देखिए, अभी जो बातचीत जो इस कार्य में जुड़े हुए हैं उस समिति के लोगों से मेरी बातचीत हुई और उन लोगों ने जो बहुत संतोषप्रद जवाब दिया इसी मसले पर कि इतने लोग बाहर के आएंगे, एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, काफी लोग आए, क्योंकि एक तो अपना बहुत बड़ा गांव है और दूसरा है कि यहाँ से जो लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग, जैसे कि अभी आपने कहा कि देश से प्रदेश के कोने कोने में यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं और उन लोगों की भी इच्छा है कि इस जग में अपनी भागीदारी को हम शामिल करें, इसे निभाएं और हम भी अपनी प्रस्तुति दें। तो मैं समझता हूं कि यह पूरी प्रक्रिया जो है, इस पूरी प्रक्रिया में यह जरूरी है कि जब भी जग का हम लोग शुरुआत करेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था जैसा कि आप जानते हैं, जिसके लिए हमें परमिशन लेना होता है, अंचल से लेना होगा, डिस्ट्रिक्ट से लेना होगा, वो लेना होगा। लेकिन साथ साथ अभी कुछ देर पहले ही आपस में बातचीत हो रही थी और इससे स्पष्ट हुआ कि सुरक्षा व्यवस्था में भी जो है जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। जहां पर प्रवचन होगा वहां भी कैमरा लगाया जा रहा है, जहां जग हो रहा है वहां भी कैमरा लगाया जा रहा है। इवन पार्किंग के लिए भी अलग अलग व्यवस्था की गई है और वहां पर भी कोशिश की जा रही है कि वहां भी कैमरा लगे और साथ साथ ड्रोन कैमरा का भी व्यवस्था किया जा रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक ही सोच यही है कि जितने भी हमारे बाहर से लोग आते हैं, श्रोता जितने भी हमारे बाहर से आते हैं, हमारे माननीय अतिथि जो बाहर से आते हैं, उनको कभी भी कोई भी परेशानी अगर होती है तो हमारे यहाँ सारे लोग जो है तत्पर तुरंत जो है उनकी सेवा में पहुंच पाए और इस खतरे को हमेशा जो है दूर रखा जाए। यह प्रयास है, क्योंकि आज के तारीख में जो भी संभावनाएं बनती हैं उस संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही कदम उठाया जाएगा और सुरक्षा की व्यवस्था भी सुदृढ़ की जाएगी। सर, हमारे गांव के जो बाहर हैं उनके लिए सर कोई संदेश? देखिए, मैं कहूँगा कि यह तो बहुत पुण्य कार्य है। आप कभी भी कहीं हो, जहाँ भी हो, यूएसए में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जर्मनी में हो, इंग्लैंड में हो या इस देश के कोने में, बम्बई से लेके कलकत्ता, कलकत्ता से लेके मद्रास तक, जहाँ भी हो आप हो, यह पहला मौका है कि आप अपने गांव के प्रति कम से कम इतना तो करें कि गांव में एक शुभ कार्य हो रहा है। इसका थोड़ा सा हम चाहेंगे, जबकि अतिशयोक्ति होगी ये, कि जब राम मंदिर बना तो सारे जितने भी लोग थे हमारे देश के और बाहर में रहने वाले सभी ने अपना अपना योगदान दिया। हम तो एक गांव से बोल रहे हैं, एक छोटा सा गांव, पूरे देश का एक छोटा सा गांव, लेकिन यहाँ पर भी अगर इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, अगर इस तरह की एक व्यवस्था की जा रही है और महाविष्णु यज्ञ किया जा रहा है, महाविष्णु मतलब होता है हर एक देवताओं के सबसे बड़े विष्णु, और उन्हीं का जो है डिफरेंट अवतार से, जैसा कि आप जानते हैं, चाहे जो भी अवतार हो, राम हो, कृष्ण हो, सारे उन्हीं के अवतार हैं। तो उनका ही नाम से हम लोग यहाँ जग करेंगे। तो हम तो बाहर में रहने वाले या देश के अंदर या देश के बाहर जो भी लोग हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया आप आएं और इसमें अपनी भागीदारी को निभाएं। अगर नहीं आ पाते हैं तो आप संदेश भी भेजें अपना कि मैं आपके साथ हूं और मैं इसको सफल बनाने के लिए हमसे जितनी भी होगी वो काम मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं लोगों से बाहर में जो रह रहे हैं, यह संभव नहीं है कि सभी लोग उस समय आ ही जाएं और यह भी संभव नहीं है कि जिसमें जग कर रहे हैं उसमें उन लोगों को फुर्सत हो भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अलग अलग जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो कम से कम अगर वो नहीं आ सकते हैं तो हमारे गांव में अपना संदेश भेजें कि हम जो है इस जग के साथ हैं और इसके सफलतापूर्वक समापन के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। आपके साथ? जी, आपके साथ, और हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए इससे सबसे बड़ी बात क्या होगी कि हमारे ग्रामीणों के बीच में एक उत्साह जगेगी कि नहीं, हम जो काम कर रहे हैं प्रभु के चरण में जाने के लिए, लोगों को
भक्तिमय संगीत और भक्तिमय प्रवचन के माध्यम से पूरे गांव को हम जो है भक्तिमय कर दें, तो इससे बेहतर यह है कि वो अगर नहीं आ सकते हैं तो अपनी शुभकामनाएं और हमको उत्साह दिलाने के लिए कम से कम एक मैसेज, एक संदेश भी भेजेंगे तो मैं समझता हूं कि उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। सर के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि सर जो है ये राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सुशोभित हो चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों पुरस्कृत हो चुके हैं। आप ये फोटो आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति थे उनके हाथों ये पुरस्कृत हो चुके हैं, तो उनके लिए भी सर को बहुत बहुत बधाई। और हमें आज विशेष गर्व महसूस हो रहा है कि हम एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू इस यज्ञ के बारे में ले रहे हैं। तो सर जी जी इन्होंने कहा राष्ट्रपति के माध्यम से पुरस्कार। वास्तविक बात यह है कि जब मैं कुलपति यहाँ था तो मुझे उनसे बात करने का मौका मिला था, और उस समय हमारे राज्य के वह जो है चांसलर के रूप में थे और मैं वाइस चांसलर था। तो मुझे बुलाया गया था और मुझे मौका लगा था और उनके द्वारा उनसे बातचीत करने का मुझे वह दिन भी याद है। और बाद में वही हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश का जो है पद को सुशोभित किए थे। इसके अलावे हम जितने भी यहाँ पर चांसलर उस समय आए हुए थे, सतपाल मलिक हों, टंडन साहब हों या और जितने भी आए, सभी के साथ हम जुड़े हुए थे, क्योंकि मेरा विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र खास करके प्रशासन में ये 2014 से लेके 21 तक जो है हम विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रतिकुलपति के पद पर हमने कार्य किया था, और इन लोगों से मुझे आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मुझे मिला था। तो जैसा आपने जग के बारे में सुना, महाविष्णु जग का पूरा डिटेल सर ने बताया, क्योंकि वो संरक्षक हैं, उन्हें पूरा जानकारी रखना है कि कैसे क्या करना है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। संजय जी, धन्यवाद आप मुझे मत दें, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कम हम लोगों की भावनाओं का जो है, और जो हमारे ग्रामीण हैं या और जगह पर जो हमारे अभिन्न मित्र हैं या हमारे अतिथि हैं, उन सारे लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है कि आप फिजिकली नहीं हो तो अपने संदेश के माध्यम से या जैसे भी आप उचित समझें उसके माध्यम से हम सभी का उत्साह वर्धन करते रहें, जिससे मैं इस महाविष्णु जग को सफल बनाने में सक्षम हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।